मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल हकीकत इस्लाम को सब्सक्राइब करें। होंठों के मुरझाने को देखो, गहवारे से मैदान में चले आने को देखो। ना हक अदावत है तुम्हें नाजों के पले से, फिर दोगे तो पानी भी ना उतरेगा गले से। ऐ लोगो, इस पे रहम खाओ। एक बदबख्त ने निशाना बांध के तीर मारा, नन्हे अली असगर के नन्हे गले में से निकलता हुआ मेरे इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। खून का फवारा निकला। इमाम हुसैन ने वो खून का फवारा चुल्लू में लिया, चुल्लू में लेके आसमान की तरफ उठाया। अर्ज की मालिका, मेरा कोई शिकवा नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु का अला हाउलाइल कौम। या अल्लाह, मैं हुसैन इस कौम पर तुम्हें गवाह बनाता हूँ। हज़रात मोहतरम इमाम अली मकाम ने अपना वो छोटा नन्हा मुजाहिद, वो नन्हा मुजाहिद ज़माने हाल से गोया कह रहा है, यजीदियो मेरा वजूद तो छोटा है, लेकिन मैं छोटे वजूद से इतनी बड़ी कुर्बानी दे जाऊंगा कि कयामत तक दुनिया यजीदियों पर लानत करेगी। और ना यजीद का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, न ज़ियाद का वो सितम रहा, रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। अब ये मंजर जब सारे शहीद हो गए, 71 लाशें इमाम के सामने, अली असगर से पहले 70 लाशें थीं, अली असगर का नन्हा वजूद साथ रखा, 71 लाशें। आप खैमे में आए ये सोच के कि अब मैं जाता हूँ। अब बड़ा अंदोनाक वक्त आ गया, क़यामत गम कायम होने वाली है। अब ज़मीनो आसमान खून के आंसू रोएंगे। अब करबंगेज लम्हात आने वाले हैं जिनके तसव्वुर से दुनिया इस्लाम लर्जा बरंदाम हो जाएगी। ऐसा क्यों ना हो, अब वो शहादत पेश करने लगा है जिसको बचपन में नबियों का इमाम, कुल कायनात का नबी अपने सीने पे रख के सुला दिया करते थे, जिनको अपनी गोद में लिया करते थे, जिनको अपनी ज़बान चुसवाया करते थे, जिनको कभी अपने कंधों पे सवारी कराया करते थे, जिनको नमाज में सजदे के अंदर आप इमाम अली मकाम का पुश्ते मुस्तफ़ा से गिरना, जिनको ये गवारा नहीं था, हुसैन का पुश्ते अनवर से गिरना जिनको गवारा नहीं था। हज़रात मोहतरम, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है और इमाम बैकी ने भी इस हदीस को रकम फरमाया है। और इमाम बैकी फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं 10 मुहर्रम 11 मुहर्रम की रात मुझे ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा नबियों का इमाम है, कायनात के ताजदार की ज़ियारत की। आपके बाल बिखरे हुए हैं, गर्द पड़ा हुआ है, यूं लगता है जैसे सफ़र से आ रहे हैं। आपके हाथों में एक शीशी है जिसमें खून जमा है। मैं हाज़िर खिदमत हुआ, या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या हालत बना ली? फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले मैं मैदान करबला में था, हुसैन और उसके साथियों को की शहादत के मौके पे मैं मोहम्मद मौजूद था, उनका खून इकट्ठा कर रहा था। ये हदीस पाक में मौजूद है और सही हदीस है। आप फरमाते हैं मैंने वो दिन नोट कर लिया क्योंकि वो मीडिया का दौर नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब खबर आई तो उसी दिन इमाम अली मकाम ने शहादत का जाम पिया था। हज़रत इमाम अली मकाम तैयारी करने के लिए मैदान खैमे में आए, नबियों के इमाम का अमामा सर पे रखा, इमाम हसन मुज्तबा का पटका कमर में बांधा, क्योंकि नेज़ा संभालने के लिए वो कमर में पटका बांधना ज़रूरी था। इमाम हसन मुज्तबा वो मुजाहिद मैदान जंग में बांधा करते थे, वो पटका कमर में बांधा।
और हाथों में तलवार वो ली जो मौला कायनात मौला अली के हाथोों में होती थी, जिसका नाम था जुल्फ़कार हैदरी। हज़रात मोहतरम अली का शेर इमाम अली मकाम अब खुद 71 लाशें अपने कंधों पे उठा के रखने वाला हुसैन। आप खैमे से बाहर निकले, जब घोड़े पे सवार होने लगे, दाएं बाएं देखा, जो आदि थे खिदमत गुजार आते थे, जब सवार होने का वक्त आता था वो सवार कराते थे, लेकिन जब इधर उधर देखा तो देखा वो तो लाशों में तब्दील हो चुके हैं। अभी इमाम अली मकाम चढ़ने ही लगे थे, खेमे से आवाज आई बीबी ज़ैनब की, मेरे भाई फिक्र न कर, अभी बहन जिंदा है, ठहर जा, मैं तेरी हमशीर ज़ैनब, मैं खुद तुम्हें सवारी पे सवार कराऊंगी। हजरत बीबी ज़ैनब अपने चेहरे पे बुरका डाल के और बुरका पोश के खेमे से बाहर निकले, इमाम अली मकाम को सवार कराया। इमाम अली मकाम ने सवारी यजीदी लश्कर की तरफ जब चलाने की कोशिश की, आप सवारी को चलाते हैं, सवारी चलती नहीं। हैरान है कि ये घोड़ा तो मेरा आदी है, मेरे इशारे पे चलता है, आज ये चल नहीं रहा, एड़ी लगाई फिर भी नहीं चल रहा, बागें खींची फिर भी नहीं चल रहा। बड़े हैरान हुए, बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन घोड़ा नहीं चल रहा। अचानक जब नीचे देखा तो क्या देखते हैं, घोड़े की अगली टांगों के साथ छोटी बच्ची सकीना जफ्फी डाल के खड़ी है, कह रही है घोड़े जो भी यजीदी लश्कर की तरफ गया है वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जाओ, मेरे भाई तो पहले ही लाशों में तब्दील हो चुके हैं, अब मेरी जिंदगी का कोई सहारा है तो मेरा बाबा है, मेरे बाबे को न ले जाओ। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे उतरे, हजरत बीबी सकीना को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, हजरत बीबी ज़ैनब की के हवाले किया और फरमाया, ए मेरी हमशीर, मेरा इम्तिहान ख़त्म होने वाला है, लेकिन तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। मेरी शहादत के बाद इन तमाम बीबियों और बच्चों को हिफाजत से मदीने ले जाना। जब मदीने पहुंचना तो सबसे पहले, घर जाने से पहले, तमाम नबियों के सिरदार, तमाम कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़े पे जाना, जाके हुसैन का सलाम अर्ज़ करना। हज़रत सकीना को हज़रत बीबी ज़ैनब के हवाले किया और इमाम अली मकाम खेमे से बाहर निकले। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना, चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ, सदके गई नन्ना सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूँ मुड़ कर मुझे सूरत तो दिखाओ। हजरत बीबी ज़ैनब पुकारती हैं, ऐ मेरे भाई जान मुझे भी साथ ले जाए, आपके बगैर ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी। जब इमाम अली मकाम यजीदी लश्कर की तरफ चल पड़े तो बीबी ज़ैनब बुलाती हैं, कहती हैं, अहले जहाँ आज के दिन कर लो ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रेलत, ये शक्ल ना आएगी नज़र फिर किसी सूरत, ये जो पिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत, ढूंढोगे तो शब्बीर साका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। हमारे चिश्तिया सिलसिले के शहनशाह, वलियों के वली, वलियों के सरदार, हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब राहतुल कुलूब के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर का एक कौल नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि उस रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि एक बुरका पोश खातून है, ये पीछे पीछे जा रहा है ख्वाब में। ये बुजुर्ग ये पूछते हैं, बीबी आप कौन है?
वो फरमाती हैं मैं लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा हूँ, मैं हुसैन की माँ ज़हरा हूँ। आपके साथ दीगर अंबिया की औरतें हैं। आप एक मैदान में गई, एक जगह बैठ गई, अपना आंचल लिया, अपने आंचल से एक जगह को साफ कर रही हैं। ये लिखने वाला कौन है? हम चिश्तियों के बादशाह, पीर सियाल के शहनशाह, भेरे वालों के बादशाह, गोलड़े वालों के बादशाह हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल अपनी किताब में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के हवाले से लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग वो पूछते हैं कि बीबी ये अपने दुपट्टे से, अपनी चादर से, चादर के पल्लू और आंचल से ये ज़मीन को क्यों साफ कर रही है? तो वो बीबी फरमाती हैं ये रात बड़ी अजीब रात है। कल के दिन मेरा लाडला, मेरा लख्ते जिगर, मेरा हुसैन जख्मी होके इस जगह पे गिरेगा। मैं नीचे से कंकर हटा रही हूँ। जब मेरे लाडले का जिस्म नीचे आए तो करबला के ये रोड, ये कंकर मेरे प्यारे बेटे के जिस्म में ना चुभ जाए। वो सबते मुस्तफ़ा की शहादत की रात थी, वो सबते मुस्तफ़ा की शहादत की रात थी। ज़ाराओ मुर्तज़ा पे क़यामत की रात थी। हज़रत इमाम अली मकाम यजीदी लश्कर के सामने आए, आके ललकारा, फरमाया है कूफियों मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करना चाहते हो? ज़रा बताओ तो सही मैं कौन हूँ? नमाज में वो आले मोहम्मद का लफ्ज़ जो कहते हो, इस वक्त रुए ज़मीन पर मेरे अलावा कौन आले मोहम्मद है? मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मुझ पे दरूद पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो क्यों बोलो तो सही, क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? क्या मैंने तुम्हारे कोई जानी नुकसान किया, कोई माली नुकसान किया? क्या तुम्हारा माल लूटा? क्या तुम में से किसी को कत्ल किया? बोलो, बोलते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारी ये एक ही तमन्ना है, एक ही सवाल है, एक ही मुतालबा है। आपने फरमाया क्या? उन्होंने कहा यजीद की बायत हमारे हाथों में कर लो। आपने फरमाया ये बात तो मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ कि मेरे जैसा उस जैसे की बात नहीं कर सकता। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले आपके मुकाबले में बादरी की डींगे मारता हुआ तमीम बिन कातबा आया। आपने उसका वार ढाल पे रोक के अपनी तलवार से हमला किया, उसको वासल जहन्नम किया। दूसरे नंबर पे हमला करने वाला उसका नाम था जाबर बिन काहिर कुम्मी, उसको भी आपने वासल जहन्नम किया। जब ये दो तीन पहलवान जहन्नम रसीद हो गए तो एक बहुत बड़ा बहादुर जिसका नाम था बदर बिन सुहेल, वो अमीर लश्कर सिपा सालार अमर बिन साद को कहता है, ऐ अमर बिन साद, किन बुज़दिलों को अली के लाल के मुकाबले में भेज रहे हो? मेरे 4 बेटे हैं, मैंने फन्ने अरब खुद उनको सिखाया है, ज़रा उनमें से तो किसी को भेज। अमर बिन साद ने इस बदर बिन सुहेल के बड़े बेटे को भेजा। आपने उसने नेज़े से वार किया। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार से उसके नेज़े का वार रोका। जब तलवार नेज़े पे पड़ी, नेज़ा बांस से टूट के नीचे गिर पड़ा। गुस्से से खाली बांस को देखा, नीचे फेंक के भागने लगा था। इमाम अली मकाम ने बढ़ के हमला किया, जहन्नम रसीद कर दिया। जब बदर बिन सुहेल ने अपने बड़े बेटे का ये हाल अंजाम देखा तो बड़े लाफिंग करता हुआ आगे बढ़ा, लाफजनी करता हुआ, मैं ये हूँ, मैं इतना बहादुर, मैं इतने लोगों के मुकाबले में तनहा जाने वाला हूँ। आपने फरमाया आ जरा तुम्हें भी जुल्फ़कार हैदरी का मजा चखाऊं। आपने आते ही जिस हाथ में तलवार पकड़ी थी उसके कंधे पे वार किया, तलवार समेत पूरा बाजू जिस्म से जुदा के गिर पड़ा।
भागा अपने यजीदी लश्कर की तरफ, लेकिन मलकुल मौत सामने आ गया। इमाम अली मकाम ने पीछे से उसकी गर्दन पे वार किया, सर ओढ़ के बालीबाल की तरह लुढ़कता हुआ मैदान में करबो बला में लुढ़कता चला गया। हजरत मोहतरम अमर बिन साद कहता है ये अली का शेर है, अली का शेर। इसके अभी ये 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसका मुकाबला वैसे हम नहीं कर सकते। ऐ लोगो इसको घेर लो, घेर लो, नरगे में लो हुसैन को, और इसको हर तरफ से तीरों की इस पर बारिश करो। एक हुसैन का जिस्म है, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं और इमाम अली मकाम पे तीरों की बारिश हो रही है। अबल हनूक का तीर आपकी पेशानी पे लगा, पेशानी में जख्म आया, खून बहा। गोया इमाम अली मकाम ने वो खून अपनी दाढ़ी पे मल लिया और अर्ज किया मालिका जन्नत का मालिक बनाना चाहता है, और मैदान करबला में हुसैन को सेरा पहनाया तो उसके अपने खून का पहना दिया। हजरत मोहतरम आपने अपना वो खून अपनी दाढ़ी मुबारक पे मल लिया। फिर क्या हुआ, शिमर लहीन आगे बढ़ा, उसने तलवार मारी आपके रुखसार मुबारक पर, और हजरत मोहतरम जब तवाज़ुन कायम न रह सका फिर एक बदबख्त आगे आया। उसने क्या किया, उसने नेज़ा मारा हजरत इमाम अली मकाम के सीने पर, दिल की जगह में वो पेवस्त हो गया। लेकिन इमाम अली मकाम बराबर मुकाबला करते चले आ रहे हैं, लेकिन इतना खून बह जाने के बाद, क्योंकि बाद में जिन्होंने जिस्म मुबारक देखा इमाम हुसैन के एक जिस्म पर 33 जख्म तलवार के थे, 34 जख्म नेज़े के थे। इन जख्मों से खून बह बह के जब कमजोरी हो गई, घोड़े से आप नीचे आए। जब घोड़े से नीचे आए, सजदे के बल आए, मेरे इमाम ने सजदा किया रब की बारगाह में। हजरत मोहतरम अब जाग के बैठना, ये पिछले 1.5 घंटे का लुब्बे लुभाब अब मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। यह मंजर बड़ा अजीब है। जब हुसैन घोड़े से नीचे गिरे तो सजदे के आलम में गिरे। इमाम अली मकाम ने सर सजदे में रखा, शिमर लईन ने तलवार खींची। जब तलवार खींची उसका बाजू का कपड़ा नीचे हुआ, बाजू पे बरस के दाग थे। इमाम अली मकाम ने सजदे में कुनखियों से उसका जब बाजू देखा, आपने सर उठाया, आपने फरमाया ठहर जा, ठहर जा, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख्वाब आज 50 साल बाद सच्चा साबित हो रहा है। उसने पूछा कौन सा ख्वाब? आपने फरमाया मेरे नाना ने ख्वाब देखा था, एक अबलक कुत्ता, डब्बा कुत्ता मेरे आले बैत के खून में मुंह डाल रहा है। तेरा बाजू जिससे तूने तलवार उठाई, तेरे बाजू पे डब्बे डब्बे दाग बरस के निशान है, और मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस और ख्वाब सच साबित हो गए। इमाम अली मकाम ने सारे सजदे में रखा, और हजरत मोहतरम मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। 2 हस्तियों ने नक्शा खींचा। एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कह दिया कि बिनाए ला इला, बिनाए ला इला, बिनाए ला इला, ला मैंने नहीं, इला मैंने माबूद, इल्लल्लाह नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बिनाए ला इला। जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लिखा वो है बिनाए ला इला, बिनाए ला इला, बिनाए ला इला। इनकार, ला मैंने इनकार है, इनकार कलमे का पहला लफ्ज इनकार है सारे खुदाओं का। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा कि ये जो इनकार है ना, इसकी बिना हुसैन है। सजदे में सर झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद, सजदे में सर झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद। इकरार भी कमाल है, इनकार भी कमाल। एडी वड्डी गल ते फलसफा जाया कर छड़िया तुस। की फायदा 2 घंटे खपने का तुहाडे नाल। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया बिनाए ला इला, ला मैंने नहीं, इला मैंने माबूद, कोई माबूद नहीं। ये इनकार है यजीदियों के सामने।
इमाम ने इनकार किया और ये बिना ला इलाहा है। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी बोला नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नविश्त, वो इनकार था, 72 कटाने तक इनकार है, यजीदियों के सामने इनकार है, अब्बास दिया इनकार है, कासिम दिया इनकार है, ओना मोहम्मद दिया इनकार है, अली अकबर दिया इनकार है, अली असगर दिया यजीदियों के सामने इनकार है। बिना ला इलाहा था उस वक्त जब अपना सारा उस रब की बारगाह में झुकाया तो इकबाल ने कहा वो बिना ला इलाहा था, ये नक्शे अल्लाह है। इकबाल कहता है तैगे ला चूं अज मिया बैरूं कशीद, अज रगे अरबाब बातिल खून कशीद। हुसैन ने खून दिया नहीं, बातिल की रगों से खून निचोड़ लिया है। बातिल की रगों से करबला में हुसैन ने खून निचोड़ लिया है। और इकबाल फिर हुआ क्या? इकबाल ने कहा नक्शे लल्लाह बर सहरा नविश्त, सहरा ते लफ्ज लिखो तो मिट जाता है, हुसैन ने लिखिया तो सहरा ते ही, पर इंज दा लिखिया क़यामत तक ना मिटन वाला है। नक्शे लल्लाह बर सहरा नविश्त। अगली गल इकबाल दी इहदे नालों भी वड्डी है। आदा सतरे उन्वाने निजाते माँ नविश्त, हमारी निजात के उन्वान की सतर को 72 कटा के सर दे के हुसैन ने करबला के सहरा के जर्रों पे लल्ला नक्श कर दिया। हजरात मोहतरम, इसलिए हम कहते हैं कि हशर तक छोड़ गए एक दरख्शिंदा मिसाल, हक परस्तों को न भूले गाये साने हुसैन। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मेरी मोहब्बतें अकीदतें शुहदाए करबो बला की बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी मेहनत कबूल करे। करबला वालों की बारगाह में आपकी इस महल्ले वालों की इस मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने शुहदाए करबला के लिए इतना एहतमाम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कलमा जो हुसैन ने करबला में बचा